हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 3.2, जिसका हमने पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के जो है फोर्थ पार्ट तक हल करवा दिए थे। तो आज हम उसका फिफ्थ पार्ट लेकर आए हैं। तो यदि आपने जो है हमारे वे भाग नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईडू तड़का यानी EDUTADKA चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमने उन्हें समझाया है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ भाग वाली होगी। तो यदि जो बच्चे नए हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वह आप तक पहुंचे। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास, आज का सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो यदि किसी भिन्न, सवाल दे रखा हमें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ से है 2 जोड़ दिया, यहाँ जायता जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक तुम्हें भिन्न दे रखी है, ठीक है, जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करके बतानी है कि वो भिन्न कौन सी है। तो भिन्न क्या होती है, देखो पहले भिन्न देखते हैं। भिन्न होती है हमारी अंश और हर के रूप में लिखी हुई, ठीक है, किसके? अंश और हर के रूप में लिखी हुई, ठीक है। भिन्न क्या होती है? अंश और हर के रूप में लिखी हुई, यानी ऊपरले वाली संख्या अंश होता है और निचले वाली संख्या क्या होता है? हर होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास हल। तो मान लेंगे, देखो अंश और हर दे रखा तो मैंने तुम्हें बताया था पहली चीज को x मान लेंगे, दूसरे वाली को y मान लेंगे और एक इक्वेशन के रूप में उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बदल देंगे। तो देखो मान लेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का, तो मार्कर बदल लेते हैं, भिन्न का अंश x वह हर y है, वह हर y है, तब माना भिन्न का, देखो मान लेंगे इसमें बच्चों, हम मान लेंगे माना भिन्न का अंश x, भिन्न का अंश x वह हर y है, ठीक है। क्या मान लेंगे? माना भिन्न का अंश x वह हर y है, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। इधर से करेंगे, देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न के अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ देंगे? हम 2 जोड़ देंगे। देखो कैसे, x + 2, अंश में भी 2 जोड़ना और हर में भी कितना जोड़ना? 2 जोड़ना। तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है, ठीक है। अंश में भी 2 जोड़ दिया हमने, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न काय में बदल जाएगी हमारी? 9/11 में। अभी इसे सोल्व कर लेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो 11 की गुणा x में करेंगे कितना होगा? 11 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 11x, और 11 की गुणा 2 में करेंगे प्लस ऐसा कैसी 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 बराबर, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की y में करेंगे कितना हो जाएगा? 9y, और 9 की गुणा 2 में करेंगे 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, ठीक है।
अब देखो एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेंगे, या यहीं से जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे, जो 11x जो प्लस का वाई से इधर कैसे हो जाएगा 9y प्लस 18। देखो ये प्लस का है ये इधर माइनस का हो जाएगा, यो पार्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो यो माइनस का 22। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 11x बराबर यो 9y ऐसा का ऐसी, और ये 18 में से यानी 22 में से 18 जाओगे कितने बचेंगे माइनस के 4। अब यो x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यो 11 गुना में कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी 9y माइनस 4 बटे कितना 11। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति में देखो क्या कह रहा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो आपका अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे। देखो x में भी यानी अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी भिन्न कितनी बदल जाती है, हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। कितनी 5/6 हो जाती है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्रॉस 6 की गुणा x में करेंगे 6x हो जाएगा, 6 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 18, फिर 5 की गुणा y में करेंगे बराबर लगाओगे, 5 की गुणा y में करेंगे 5y, और 5 की गुणा 3 में करेंगे 5 तिया कितना होता है 15। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हमने निकाल रखी थी ना, तो इसे थोड़ा सोल्व कर लो। इस सारे पार्ट को इधर ले आओ, या ऐसे ही हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे। देखो कैसे 6x प्लस कितना 18, ये माइनस का 5y, ये प्लस का कैसा हो जाएगा बराबर कितना 0। देखो यो ऐसा कैसी, यो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यो प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5y, और 18 में से 15 गए कितने बचेंगे प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो समीकरण फर्स्ट से x का मान रख दो उठा के, तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट से x का मान रखेंगे तो कितना आएगा। देखो 6 ऐसा कैसी, x का मान हमारा कितना आया 9y, कितना है हमारा 9y माइनस का 4 और बटे कितना 11, बटे में कितना हमारा 11। देखो 6 ऐसा कैसी, x का मान उठा कर रख देंगे 9y माइनस 4 बटे 11, और ये माइनस का 5y ऐसा का ऐसा ही, और प्लस का 3 भी ऐसा का ऐसा ही, और बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसे देखो सोल्व कर लेंगे। 6 की गुणा करेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लेंगे और 11 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 की गुणा 9 में करेंगे 6 में कितना हो जाएगा 54y, जो 6 की गुणा इसमें करेंगे 6 चौक 24, और 11 का 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा 11 ही आ जाएगा। 11 की गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 11 पंजे 55y, और 11 की गुणा 3 में करेंगे 11 तिया कितना हो जाएगा 33 बराबर कितना 0। इसके बटे 1 मान लेंगे, इसे घटा दो। देखो 55 में से 54 गए कितना बचेगा माइनस का 1y, 55 में से 54 गए 1y बचेगा, और 33 में से 24 गए जो प्लस का, देखो घटा देंगे 33 में से 24 गए 13 में से 4 गए 9, कितना बचेगा यो 9, और बराबर कितना 0। देखो 1 की गुणा इसमें करेंगे 55 में से 54 गए 1y बचेगा माइनस का, 33 में से 24 गए 9, और 11 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा और यो 9 ऐसा का ऐसी। y का मान अब कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अब y का मान 9 आ गया तो y का मान हम कोई ऐसी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। देखो फर्स्ट में रखने पर जब फर्स्ट में रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा हमें, x ऐसा का ऐसी 9 गुना y का मान कितना आया हमारा 9 माइनस कितना 4 और बटे में कितना हमारा 11, बटे में कितना 11 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। देखते हैं, देखो 9 y का मान 9 माइनस 4 बटे 11 ऐसा का ऐसी। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 9 निम 81 माइनस कितना 4 बटे कितना 11 और x का मान कितना आ जाएगा 81 में 4 गए कितने बचेंगे 77 बटे कितना 11 11 सत्ते 77, यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। x का मान कितना आ गया 7। तो भिन्न क्या होती है हमारी, भिन्न होती है हमारी अंश और हर के रूप में, यानी अंश बटे हर। तो भिन्न ज्ञात कर देंगे, देखो अंश कितना यानी 7, हर कितना आया था हमारा 9, तो भिन्न कितनी आ जाएगी 7 बटे 9। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में।